In this module, we will talk about limits of the form k by 0 और infinite behavior. अभी तक हम आप लोगों को यही बताते आए कि जितने भी आपके पास रैशनल फंक्शंस हैं जिनमें 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, उसमें आप ट्राई करते हैं कि आप जो बॉटम का ज़ीरो है उसको अवॉइड करें और आपके पास जो अलजेब्राइक वेज हैं फैक्टरिंग का, कॉन्जुगेट का, उनको यूटिलाइज़ करें और कुछ उसमें कैंसलेशन होती है तो वो करें और आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे बॉटम पे ज़ीरो नहीं रहता। लेकिन आपको ये भी बताया था कि ऐसे भी सिनेरियोज़ आएंगे कि जहाँ आपको जो अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन है वो हेल्प नहीं करेगी और यू विल गेट अ सिचुएशन कि वहाँ पे बॉटम पे ज़ीरो आएगा और उन केसेस में हमारे पास क्योंकि वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ जाएंगे और हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो टुवर्ड प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद रिकग्नाइजिंग के बाय ज़ीरो फॉर्म, जिसमें जो टॉप है वो ज़ीरो नहीं है, विद के नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास एक वही कोशेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, उसमें जो एफ ऑफ एक्स जो टॉप की लिमिट है वो अप्रोच कर रही है के को, जो कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है, और जो बॉटम की लिमिट है जी ऑफ एक्स की वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये हमारे पास के बाय ज़ीरो फॉर्म बनेगी। इस केस में जो आपके पास लिमिट है वो डाइवर्ज कर जाएगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ या माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ऐसे सिनेरियोज में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। डिटर्मिन साइन वाया वन साइडेड एनालिसिस एंड फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे भी हमारे पास हम जो भी लिमिट को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसमें अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का। आपसे हम अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट या सिर्फ राइट हैंड लिमिट भी पूछ सकते हैं, हम इस तरह की एग्जांपल्स देखेंगे इस वीडियो में। ऑफन रिवील्स अ वर्टिकल एसिमिटोड, जहाँ पे आपके पास बॉटम ज़ीरो हो जाता है, उस एक्स की वैल्यू के ऊपर आपको एक वर्टिकल एसिमिटोड मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इवन पावर इन डिनोमिनेटर। ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि एक हमने वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बॉटम में जो फैक्टर है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर उसकी पावर जो है वो ऑड नंबर्स होगी तो आपके पास जब वो अप्रोच करता है ज़ीरो की तरफ, तो आपके पास जो फंक्शन है वो एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अगर ये जो पावर्स हैं फैक्टर की बॉटम में ये इवन नंबर्स होंगे तो आपके पास जो इसका जो बिहेवियर है इन्फिनिटी का वो एक तरफ होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम इसमें ये करते हैं कि पहले हम इसको फिगर से देखते हैं। अगर आप इस फंक्शन को जो x प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर्ड है, इसको किसी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जैसे कि डेस्मॉस है उसमें प्लॉट करें तो ये इसकी फिगर आती है। अब इसमें देख रहे हैं कि जब x वन को अप्रोच कर रहा है तो दोनों तरफ से आपका जो फंक्शन है वो टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और आपके पास वन के ऊपर एक वर्टिकल एसिमिटोट है, क्योंकि x इक्वल्स टू वन पे आपके पास बॉटम ज़ीरो हो जाता है। तो ये आपके पास ओवरऑल सिनेरियो मिल गया कि इस केस में हमारे पास जो लिमिट है वो टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी जा रही है। अब हम इसको अलजेब्रिकली देखते हैं। हमारे पास जो है वो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। हमारे पास बल्कि जो क्वेश्चन है वो है ही लेफ्ट हैंड लिमिट का। अच्छा, इन सिनेरियो में आपने ये करना है कि आपने इस फंक्शन को इस तरह से इसकी टर्म्स को या इसकी जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से ब्रेक कर लेना है कि वो वाला पार्ट जो आपको बॉटम में ज़ीरो वाली सिचुएशन नहीं दे रहा उसको आप सेपरेट कर लें और वो वाला पार्ट अलहदा से लिख लें जो बॉटम में ज़ीरो दे रहा है। जैसे इस केस में हमारे पास जो x माइनस वन होल स्क्वेयर्ड है बॉटम में वो आपके पास ज़ीरो की तरफ लेके जाता है, क्योंकि x इज़ अप्रोचिंग टू वन, तो उस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे x प्लस टू वाला पार्ट और वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर्ड वाला पार्ट को अलग-अलग लिख लिया, क्योंकि अलजेब्राइक वे से आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि कौन सा फैक्टर आपको क्या लिमिट देगा, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपकी लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जानी है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जानी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट का रूल है, आप लिमिट्स दोनों सेपरेट कर लें। जो x प्लस टू की लिमिट है उसमें हमें कोई इशू नहीं है, आप वन को प्लग करें, आपके पास जो आंसर है इसका वो 3 आ जाता है। जो आपके पास राइट हैंड वाला सिनेरियो है वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर्ड वाला, अब इसमें जब आप वन की तरफ आएंगे, अब पावर इवन है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो फैक्टर बॉटम में इसकी पावर अगर इवन है तो इसने प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अगर आप अपने मज़ीद समझ के लिए इसका ग्राफ देखना चाहें तो इस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वेयर्ड का ग्राफ इस तरह से आएगा।
तो आप देख रहे हैं कि जब x 1 की तरफ अप्रोच करता है तो ये जो फंक्शन है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास इवेंचुअली जो इसकी ये वाली जो लिमिट है इस टर्म की 1/x-1 होल स्क्वायर्ड की, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और पीछे ये दोनों टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही थी। इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिट में अब आपके पास 3 जो एक टर्म की लिमिट का आंसर है और प्लस इन्फिनिटी जो दूसरी टर्म की लिमिट का आंसर है, ये मल्टीप्लाई होंगे। इवेंचुअली आपका जो प्रोडक्ट आएगी इस लिमिट की वो प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो हमारे पास जो इस लिमिट का फाइनल आंसर आ रहा है वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पे आपने केयरफुली ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे हम अब इन्फिनिटी की तरफ तो जाएगी आपकी लिमिट, लेकिन आपने केयरफुली अपने आंसर में देखना है कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट हमें यहाँ पे कहाँ मिला, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर। अच्छा, अब हम एक ऐसा केस देखते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास ऑड पावर के साथ आएगा। ये हमने एग्जांपल ले ली x-3/x²-2x। अगेन अगर हमारे जहन में वो अलजब्रा है तो x² - 2x को हम फैक्टर कर सकते हैं। आप इसको फैक्टर करेंगे और फिर वो टर्म सेपरेट करेंगे। लेकिन हम पहले इसको क्विकली ग्राफ से देख लेते हैं कि ये ग्राफ से हमें क्या आंसर मिलता है। इसको प्लॉट करें x-3/x² - 2x को, ये इसका प्लॉट आता है। अब डिफरेंट नंबर्स पे आपके डिफरेंट जो हैं वो लिमिट्स बन रही हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं 2 पे, x अप्रोचेस टू 2, और वो भी लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है कि x अप्रोचेस टू 2 माइनस। तो 2 पे जब आप आ रहे हैं लेफ्ट साइड से तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये इसका आंसर, इसका मतलब है कि प्लस इन्फिनिटी है इस पूरे जो लिमिट का। ग्राफ से हमें क्विकली पता चल गया। अब आपको इसमें क्वेश्चन जो है वो x अप्रोचेस टू 2 प्लस भी मिल सकता है। आपको इसमें जो क्वेश्चन है वो x अप्रोचेस टू 0 प्लस भी मिल सकता है, क्योंकि 0 पे और 2 पे बड़े डिफरेंट से बिहेवियर्स हैं। तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उस नंबर के उस साइड से आने में इंटरेस्टेड हैं। अब हम इसी को अलजेब्रिकली देखते हैं कि अलजेब्रिकली भी हमें इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी मिलता है या नहीं। हम इसमें फिर जो टर्म है उसको ब्रेक कर लेंगे। पहले आपने फैक्टर किया बॉटम को, उसके बाद आपने जो x-3/x जितना भी मैक्सिमम आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसी टर्म्स को जो ज़ीरो क्रिएट नहीं कर रही उनको सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 1/x-2। 1/x-2 आपको बॉटम पे ज़ीरो देता है, वो हमने टर्म सेपरेट लिख ली है प्रोडक्ट के अंदर। लिमिट दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगी। अब आप ये देख लें कि आपने एक लिमिट सॉल्व करनी है x-3/x पे, और दूसरी आपने लिमिट सॉल्व करनी है 1/x-2 पे। पहले पहली वाली लिमिट देखते हैं, उसमें तो आप 2 सीधा-सीधा पुट करें, आपके पास आ जाता है -1/2। और जो दूसरी आपके पास लिमिट है 1/x-2, अब यहाँ पे जो बॉटम में जो फैक्टर है उसकी पावर, होल पावर ऑड है। तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। और इसको आप नंबर से भी देख सकते हैं, क्योंकि आप 2 की तरफ आ रहे हैं ना, तो आप 1.9 पुट करें, 1.99 पुट करें, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्लस की तरफ जा रहा है या माइनस की तरफ जा रहा है। तो आप देखेंगे नंबर्स भी आपको ये बताएंगे कि ये नेगेटिव y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है। इसी को क्विकली हम ग्राफ से देख लेते हैं 1/x-2 का क्या बिहेवियर है। तो 1/x-2 का ग्राफ इस तरह से है। आप देखेंगे कि जब आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो जो फंक्शन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमने ग्राफ से भी इसको चेक कर लिया। आप इसको डायरेक्टली पावर वे से भी चेक कर सकते हैं, नंबर्स भी अब कुछ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इवेंचुअली हमें इसकी जो लिमिट मिली वो नेगेटिव इन्फिनिटी थी। अब दोनों टर्म्स की जो प्रोडक्ट थी उनको आप दोनों के जो लिमिट्स के आंसर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, -1/2 और नेगेटिव इन्फिनिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो हमने देखा कि अलजेब्राइक वे से भी हमें जो लिमिट का आंसर मिला है वो प्लस इन्फिनिटी मिला है। कंक्लूजन यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमें दो जगह पे मिले, जो हमने एक्चुअल जो फंक्शन की पिक्चर में भी देखे थे, कि एक x इक्वल्स टू 0 के ऊपर है और एक x इक्वल्स टू 2 के ऊपर है। अब हम क्विकली वो सारे जो चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है इस तरह के सारे क्वेश्चंस में k/0 लिमिट्स में, जिसमें बॉटम में कोई नंबर आए नॉन ज़ीरो, लेकिन सॉरी जो टॉप है उस पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आए और बॉटम पे ज़ीरो आए, वहाँ पे हमारे पास चेकलिस्ट क्या-क्या है। आइडेंटिफाई द फॉर्म, कंफर्म दैट एज x अप्रोचेस टू a द न्यूमरेटर एक नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ जाए और जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो की तरफ जाए। तो ये आपको क्विकली आइडिया मिल गया कि ओके, ये k/0 फॉर्म है। Factor the denominator, isolate the term that becomes 0
वो वाली टर्म जो बॉटम में ज़ीरो क्रिएट कर रही है उसको आप सेपरेट कर लें उस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाया। यूज़ वन साइडेड लिमिट टू चेक द साइन। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, जैसे आपने एक पिक्चर में देखा हमारे पास डिफरेंट तरह के जो हैं वो उसमें जो कर्व्स आ रही थी, तो हर नंबर पे लिमिट मैटर करेगी और हर साइड से लिमिट मैटर करेगी। तो आप ये लाजमी इसमें वन साइडेड लिमिट से चेक करें और अपने क्वेश्चन पे नज़र रखें कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किस नंबर की तरफ एक्स अप्रोच कर रहा है और किस साइड से कर रहा है। और इंटरप्रेट पावर्स क्लियरली। इवन पावर्स मेक बोथ साइड्स अप्रोच द सेम इन्फिनिटी। और जो ऑड पावर आ जाए अगर बॉटम में जो फैक्टर है, तो वो आपके पास हमेशा एक लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। State the conclusion. If the function diverges to infinity, identify the vertical asymptotes at x equals to a and specify whether the limit is plus infinity, minus infinity or does not exist. अच्छा, ये लास्ट पॉइंट मैं क्लियर कर दूं क्योंकि हमने सारी लेफ्ट हैंड लिमिट्स देखी इस क्वेश्चन में, तो वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी मोस्टली, या माइनस की तरफ भी जा सकती हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट हम कब कहते हैं? डज़ नॉट एग्जिस्ट हम उस सिनेरियो में कहेंगे कि जहाँ पे हमारे पास एक तरफ से आएँ तो ग्राफ जो है वो फॉर एग्जांपल नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ से आएँ तो ग्राफ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो उसमें जो इंडिविजुअल वन साइडेड लिमिट्स हैं वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन एक प्लस इन्फिनिटी है और एक माइनस इन्फिनिटी है, तो हम कहेंगे कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे सिनेरियो जब आपको मिलें कि जहाँ पे आपके पास टू साइडेड लिमिट आपने चेक करनी हो, तो आपने दोनों साइड से चेक करना है ताकि आप वहाँ पे ये बता सकें कि लिमिट प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी या डज़ नॉट एग्जिस्ट।